नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फाइन लैब्स लिमिटेड आईपीओ आइए इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं। आई थिंक ये लॉस मेकिंग कंपनी है और बहुत ही बेकार कंपनी है। अभी पूरा चर्चा करते हैं, उसके बाद हम एक डिसीजन पे पहुँचेंगे कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले आईपीओ का हम शेड्यूल जान लेते हैं कि आखिर किस डे पे क्या होने वाला है। तो आईपीओ ओपन होगा 7 नवंबर को और क्लोजिंग की बात करें तो 11 नवंबर को क्लोज़ हो जाएगा। तो 7 से 11 नवंबर तक जो है आईपीओ चलेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 12 नवंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो 14 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो इतना ये तो रहा शेड्यूल। शेड्यूल छोड़ के अब आए हम इसमें डिटेल्स देखते हैं जैसे फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। इश्यू प्राइस बैंड 210 से 221 का है। लॉट की बात करें तो 67 का लॉट रखा गया है। प्लस प्लस ओएफएस दोनों का दोनों है। टोटल इश्यू साइज़ 399 करोड़, करीब मान लो 3900 करोड़ के अराउंड है। फ्रेश इश्यू कितना है? 2080 करोड़। फ्रेश इश्यू ज़्यादा है तो अच्छी बात है। ओएफएस कितना है? बचा हुआ ओएफएस है 1819 करोड़ के अराउंड ओएफएस है। तो फ्रेश ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है। अभी देखते हैं कंपनी कैसी है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। एम्प्लॉयी डिस्काउंट की बात करें तो ₹20 का एम्प्लॉयी डिस्काउंट भी रखा गया है, बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। तो ये सब तो रहा इसका डिटेल का। और आओ देख लेते हैं रिज़र्वेशन वगैरह। रिज़र्वेशन की बात करें तो रिटेल के लिए 10% का रखा गया है, अब 10% का ही रखा जाएगा। रीज़न क्या है कि लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसमें 10% ही रहने वाला है। क्यूआईबी की बात करें तो 75% का है, वहीं एनआईआई का 15% का यहाँ पे रखा गया है। आओ देखते हैं एक लॉट के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो एक लॉट के लिए ₹14,807 इन्वेस्ट करना होगा। अब आपको जितना भी लॉट लेना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो कि आपको क्या करना है। अभी तक तो रहा आईपीओ का ओवरव्यू, डिटेल समझ लो। अब यहाँ से मेन रिव्यू शुरू होता है, कंपनी करती क्या है, सेक्टर कैसा है, ये सब शुरू होता है। तो आओ सबसे पहले समझते हैं कंपनी का सेक्टर, ये कंपनी का अबाउट सेक्शन समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस सेक्टर में आप पैसा डाल रहे हो, वो जानना ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखो कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का काम क्या है, फाइन लैब्स का काम जानते हो क्या है? पीयूएस मशीन प्रोवाइड करती है। पीयूएस मशीन जानते हो? मैं आओ आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, बट देख लो ये जो मशीनें होती हैं, ये पीयूएस मशीन, ये सारा कुछ एक कंपनी प्रोवाइड करती है। पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। मर्चेंट फाइनेंशियल जो सर्विस होती है, मर्चेंट के साथ बहुत सारी फाइनेंसिंग सर्विसेज होती हैं, उसको ये कंपनी प्रोवाइड करती है। मेनली बात करें तो फिनटेक सेक्टर में कंपनी काम करती है। फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में कंपनी काम करती है। यहाँ पे इसका बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो पढ़ लो, बट मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया कि कंपनी का सेक्टर क्या है, फिनटेक में कंपनी काम करती है और इस सेक्टर में आने वाले समय में ग्रोथ है। इस सेक्टर में कितना ग्रोथ है? आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में आप इसमें 25-30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब तगड़ा ग्रोथ है। ग्रोथ है तो इसके साथ इस कंपनी का ग्रो भी होगा। जैसे-जैसे सेक्टर में ग्रोथ होगा, कंपनी भी ग्रो करेगी दोस्त। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो क्यों नहीं ग्रो करेंगे? और इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ नहीं, इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैली हुई है। दुबई वगैरह जैसे बड़े कंट्री में भी इसका जो है सिस्टम फैला हुआ है। तो छोटी-मोटी कंपनी नहीं है, ठीक-ठाक कंपनी है यार। कंपनियों के बारे में आपको बता दूँ जिनके साथ ये काम करती है, जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अमेज़न पे हो गया, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड हो गया। इन सब के साथ इसका जो है बिज़नेस चल रहा है, उनको बिज़नेस दे रहे हैं। कंपनी का सेक्टर शानदार है दोस्त, सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है और इस सेक्टर में भाई तगड़ी ग्रोथ है और फिनटेक सेक्टर जो है इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है यार। अब आइए यहाँ पे हम फाइनेंशियल देख लेते हैं, आखिर फाइनेंशियल कैसा है, पूरा फाइनेंशियल हम समझ लेते हैं। फाइनेंशियल समझ लेंगे तब हमें और क्लियर हो जाएगा कि आखिर कंपनी कैसा परफ़ॉर्म कर रही है। तो आओ सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू की बात करें 2023 में रेवेन्यू हुआ था 1690 करोड़ का, 2024 की बात करें 1824 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और 2025 की बात करें 2327 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू भाई हर साल बढ़ा है, रेवेन्यू तगड़े से इंक्रीज़ हुआ है, करीब 28% के अराउंड से रेवेन्यू 2024 से 25 के बीच इंक्रीज़ हुआ है। तो ये अच्छी बात है, रेवेन्यू में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट 2023 में क्या लॉस में थी कंपनी 265 करोड़ का, 2024 में लॉस बढ़ा 341 करोड़ का हुआ, तो 2025 की बात करें तो 145 करोड़ का लॉस हो गया और अभी मार्च से जून के बीच ये कंपनी प्रॉफिट में आई है 4 करोड़ 79 लाख के अराउंड। तो भैया पूरा देखोगे पीछे हमेशा ये नेगेटिव में रही है, तो इसमें क्या बताऊँ, ये पूरा का पूरा इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसका पूरा का पूरा फंडामेंटल अभी बिगड़ने वाला है। इसी की वजह से पूरा बिगड़ जाएगा। यार मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है, पता नहीं क्यों इतना जल्दी मची रहती है और आईपीओ लाके रख देते हैं। रिटेल को बेवकूफ़ समझते हैं, क्या समझते हैं पता नहीं यार, लेकिन इस तरह तो आईपीओ लाना ही नहीं चाहिए था। बट फिर भी चलो ठीक है यार, नेटवर्थ देखोगे अभी नेगेटिव में था, अभी जस्ट पॉज़िटिव में आया है, 2327 करोड़ के अराउंड अभी चल रहा है। टोटल बोरो की बात करें, टोटल बोरो इस समय 888 करोड़ के अराउंड टोटल बोरो है। बोरो भी ज़्यादा है भाई, इनका बोरो भी कम नहीं है, बोरो भी ज़्यादा है। तो इंडिकेटर में यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं, क्या मिलेगा? सब कुछ नेगेटिव में है तो इसमें क्या ही देखा जाए? रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव में है, एबिटा मार्जिन मानो चलो ठीक-ठाक है, ईपीएस की बात करें वो भी नेगेटिव में है, इसमें क्या देखें, लॉस मेकिंग कंपनी है, सब बेकार ही है, पूरा का पूरा बेकार है। और यहाँ पे पीयर कंपैरिज़न करते हैं, उसके बाद पीयर में देखते हैं, पीयर के मुकाबले कहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, वो तो देख लेते हैं। आओ जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पियर्स इस फिनटेक कंपनी है तो फिनटेक में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं भाई, बहुत सारी, कम कंपनी नहीं, बहुत सारा कंपनी लिस्टेड है।
तो आओ देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि पाइन लैब कहाँ आके टिकता है और नंबर 1 कौन-सा यहाँ पे बनने वाला है। पाइन लैब का ईपीएस माइनस में है, 197 कम्युनिकेशन की बात करें तो ये भी माइनस में है, तो ये दोनों बेकार है। जेगल प्रीपेड की बात करें तो करीब 7 का है, तो ठीक है। अडीन एनबी का बात करें तो इसका ईपीएस भाई शानदार ईपीएस है, 3047 का ईपीएस है। कितना शानदार ईपीएस इसका है, अर्निंग पर शेयर देख रहे हो कितना जबरदस्त इसका है। और सबका देखोगे तो इसका ब्लॉक ब्लॉक की बात करें तो इसका 387 का है, लेकिन सबसे शानदार इसका है भाई, बहुत जबरदस्त है। सबसे शानदार भाई नेट एसेट वैल्यू भी आप देखोगे इन सब में सबसे शानदार इसी का है, एडेन एनबी का ही सबसे शानदार है। पी की बात करें, इसका पी तो निगेटिव में ही होगा, निगेटिव लॉस मेकिंग कंपनी है, इसका भी वैसे है, तो सब बेकार है। इसका पी देखोगे 46 का है और ठीक-ठाक पी है, ये इस कंपनी का सब कुछ सही लग रहा है मुझे। ओवरऑल आओ यार, कोई मतलब नहीं है, पूरा कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही मुझे समझ में आ गया है कि कंपनी किस रैंक पे आ रही है। तो अब मैं रैंकिंग कर देता हूँ कि किस रैंक पे सस्टेन कर रहे हैं। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे आपका एडीन एनबी पड़ेगा, सबसे नंबर 1 सबसे शानदार कंपनी। ईपीएस इतना जबरदस्त, नेट एसेट वैल्यू इतना जबरदस्त, पी ठीक-ठाक है, रीजनेबल पी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे 25 का, ओवरऑल सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ सब कुछ बेस्ट है इसका। तो नंबर 1 पे ये है और नंबर लास्ट की बात करें तो अ, नंबर लास्ट तो नहीं अपना, लेकिन पाइन लैब्स लास्ट से सेकंड नंबर पे आता है। लास्ट से सेकंड नंबर पे 6वें नंबर पे जाके गिरता है। अपना पाइन लैब्स जो है 6 नंबर पे जाके गिरता है। तो यार ठीक तो नहीं है, फंडामेंटल इसके बेकार हैं, इसके फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं। आओ अब बात कर लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसा है, फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो देखो यार, फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। गुड की बात करें, इसका गुड भी नहीं है फंडामेंटल, इसका फंडामेंटल भाई गुड भी नहीं है। बेकार फंडामेंटल है, एकदम बेकार फंडामेंटल है, वर्स्ट फंडामेंटल है। कंपनी एकदम बेकार है। और जीएमपी देख लेते हैं, देखते हैं जीएमपी वगैरह क्या डिमांड चल रहा है कि नहीं। अरे बाप रे! इस आईपीओ में भी डिमांड चल रही है, 15.84% का भी डिमांड चल रहा है इस समय। मुझे तो उम्मीद नहीं था, ₹35 का भी जीएमपी चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग करीब 15-16% का डिमांड चल रहा है भाई। मतलब इतना तगड़ा डिमांड चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सस्टेन कर पाएगा। लिस्टिंग आते-आते गिरावट मार देगा। तो ये कंपनी यार मेरे हिसाब से एकदम बकवास कंपनी है। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो मैं अपना डिसीज़न बता दे रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो। तो मैं पहली चीज़ इसमें तभी अप्लाई करूँगा, इसमें यदि मुझे अप्लाई करना होगा, तो मैं केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा और कब लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा, जब लास्ट डे पे इसका क्लोजिंग का भाई 11 नवंबर को लास्ट डे है, तो 11 नवंबर को 20% से ऊपर का जीएमपी रहता है, 20% से प्लस का, 20% प्लस रहता है, तो अप्लाई करने के लिए सोचूँगा, वरना नहीं सोचूँगा। उससे पहले एंकर लिस्ट में देखूँगा, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या करने वाला हूँ। बट इतना समझो कि मेन मेरे लिए फैक्टर 20% से प्लस है। आप देखोगे किसी-किसी आईपीओ में बताता हूँ कि 15% से ऊपर जीएमपी, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, फंडामेंटली गुड कंपनी होती है, उसमें 15% का क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो फंडामेंटली बेकार कंपनी होती है, उसमें एटलीस्ट 20% का। तो 20% से ऊपर का जीएमपी होगा, तभी इसमें मैं सोचूँगा अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले भी कंडीशन है, क्यूआईबी का बढ़िया सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, शानदार एंकर लिस्ट होनी चाहिए, तभी करूँगा, वरना नहीं करने वाला हूँ, इसको अवॉइड मार दूँगा दोस्त, ठीक है? हालाँकि एक रिव्यू वाला वीडियो लाऊँगा, एंकर लिस्ट आता है, तब उसका वीडियो डालूँगा, लेकिन इतना समझो कि इसमें मैं 90% श्योर हूँ कि इसमें अप्लाई नहीं करूँगा। 90% मैं श्योर हूँ कि अप्लाई नहीं करूँगा। बेकार कंपनी, इस कंपनी में पैसा लगाने से अच्छा है कि मैं कहीं अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।